Good morning, students. It's me Atul Tyagi, a physics teacher. This is class 10th physics. We are studying here chapter 12, that is the electricity. This is the first chapter in physics. Dear students, let's start our video with the topics, that is charge. What is charge? Dear students, it is the fundamental property of matter. ये किसी भी मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, जैसे कि मास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है. आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि जो बेसिकली फोर्स वर्क कर रहा होता है मास के कारण वर्क कर रहा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो वर्क करता है. ठीक है, तो आपने उसमें पढ़ा था F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है, वेयर m1 इज द मास ऑफ फर्स्ट बॉडी एंड m2 इज द मास ऑफ अनदर बॉडी एंड कैपिटल G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ओवर देयर. सेम बेसिकली जो फोर्स क्रिएट हो रहा था वो किसके कारण क्रिएट हो रहा था, वो मासेस के कारण क्रिएट हो रहा था. यहाँ पर हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिसिटी में कि जो फोर्सेस क्रिएट होंगे वो बेसिकली चार्जेस के कारण क्रिएट होंगे. ठीक है, और ये जो फोर्स क्रिएट होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो क्रिएट होता है, जो हमारा चार्ज के कारण क्रिएट होगा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स से मिलियंस बिलियंस एंड ट्रिलियंस टाइम्स पावरफुल होता है, बहुत ज़्यादा है. रियलिटी में यदि हम इस तरह से बताएं तो बेहतर होगा कि ये 10⁻36 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स इंटू 10⁻36 इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ठीक है, और द इलेक्ट्रिक फोर्स वी कैन सी. ठीक है, खैर ये हम फर्दर स्टडी हम इसे 12th स्टैंडर्ड में करेंगे. सो अभी के लिए हम स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज चार्ज? Dear students, it is a fundamental property of matter. जैसे कि अभी मैं बता रहा था, मास की तरह ये भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है. बेसिकली चार्ज हमारे दो तरह के होते हैं. चार्ज हमारे दो तरह के होते हैं. एक चार्ज होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है हमारा नेगेटिव चार्ज. ठीक है, चार्ज की एसआई यूनिट कूलाम होती है. चार्ल्स अगस्टिन डी कूलाम के नाम पर उनके रेस्पेक्ट में हमने इसका नाम कूलाम दिया. इस यूनिट को हम कूलाम बोलते हैं. बेसिकली चार्ज को हम जो डिनोट करते हैं वो क्यू से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट. व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट. जो चार्ज का फ्लो है, किस रेट पर वो फ्लो कर रहा है, उसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय आई. जो हमारी इलेक्ट्रिक करंट है उसे हम आई से डिनोट करते हैं. इट्स ऐसा यूनिट इज एम्पियर. एम्पियर को जब हम लिखते हैं तो ये कैपिटल ए से भी लिख सकते हैं या फिर एम्पियर लिखेंगे. ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स, आप कभी भी जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ऐसे मत लिखना 5 AMPER. या तो ऐसे लिखेंगे, ये भी गलत, ये गलत तरीका. या तो आप ऐसे लिखेंगे या फिर 5 AMPERE इस टाइप से लिखेंगे. ठीक है, जितने भी साइंटिस्ट के नाम पर हमारी यूनिट्स हैं उनको हम ऐसे नहीं लिखते हैं. जैसे कि मान लीजिए आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, मान लीजिए आपको 15 जूल लिखना हुआ, JOULE 15 जूल. जो आप ऐसे लिखते हो या नहीं लिखते हो तो अच्छी बात है, और यदि लिखते थे तो उसे गलत तरीका था, उसे ध्यान रखना. आगे नहीं करना है ऐसे, आपको लिखना है या तो 15J इस टाइप से लिखेंगे या फिर 15 JOULE. ठीक है, क्योंकि ये जूल एक साइंटिस्ट थे. ठीक है, तो उनके नाम पर थी हमारी. या फिर कंसीडर कीजिए आपने न्यूटन है हमारा, 7 न्यूटन है मान लीजिए, आपने ऐसे लिखा हो. यदि आपने ऐसे लिखा है तो गलत तरीका था, आपको या तो 7N लिखना था या फिर 7NEWTON. तो ये चीज़ बड़ा ध्यान देनी है, ऐसी मिस्टेक आप लोग नहीं करेंगे. ठीक है, ये तरीका सही 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 है. ठीक है, ओके ओके. होप सो यू हैव अंडरस्टूड वेल. नाउ हाँ, तो बेटा मैं बता रहा था आपको, जो इसकी ऐसा यूनिट होती है वो एम्पियर होती है. इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे कैपिटल ए से. इलेक्ट्रिक करंट को जो मेजर किया जाता है एक डिवाइस के थ्रू मेजर किया जाता है, उस डिवाइस का नाम होता है अमीटर. ठीक है, एमीटर AMMETER. अमीटर जो है वो वास्तव में शॉर्ट फॉर्म है. AM एम्पियर को रिप्रेजेंट करता है, जबकि मीटर हमारा एज इट इज रहता है. तो हमारा ये होता है एमीटर. शॉर्ट फॉर्म किसकी है हमारी? एम्पियर. मीटर की शॉर्ट फॉर्म है. ठीक है, अमीटर बेसिकली उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा छोटा होता है, बहुत ज़्यादा थोड़ा होता है रेजिस्टेंस. ठीक है,
और ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। बेसिकली आने वाले टॉपिक्स में आप पढ़ेंगे रेजिस्टेंसेस क्या होता है हमारा, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। अभी आपको बस केवल इतना स्टडी करना है कि अमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है, बहुत ज़्यादा थोड़ा होता है, लो होता है, और इसे हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ओके, सो इलेक्ट्रिक करंट इज गिवन बाय चार्ज अपॉन टाइम। अभी हमने जब ये पढ़ा था रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, सो वहाँ से हमें पता चल जाता है चार्ज अपॉन टाइम, और I इक्वल्स टू क्यू बाई टी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जब भी हम किसी बॉडी को चार्ज करते हैं तो हमें उसके अगेंस्ट कुछ वर्क करना पड़ता है, हमें कुछ वर्क करना पड़ता है, और यही वर्क जो होता है उसमें स्टोर हो जाता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, जिसे हम बेसिकली बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो हमने ये पढ़ा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज। ठीक है, हालांकि एक और डेफिनेशन है, वो बहुत लंबी हो जाती है और टिपिकल सी भी लगती है बच्चों को, यू विल स्टडी दैट इन 12th स्टैंडर्ड, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए आता है हमारा whenever we are carrying a unit positive test charge from infinity to a particular point in an electric field without any acceleration, then the work done on that unit positive test charge is known as its electrostatic potential or the electric potential. But it is slightly complicated according to 10th standard, so you can learn this very much easily, and it will give you the same marks. Okay, let's come to the point, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है हमारा, असल में सीधी सी बात है, जो हमारा पोटेंशियल है किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल में डिफरेंस होगा दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सो वी कैन स्टडी इट लाइक दिस, वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस। कई बार हम पीडी भी बोल देते हैं, पीडी फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज डिनोटेड बाय V, लेटर V जो है हमारा, इससे डिनोट किया जाता है। ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बोल दो, या फिर जो हमारा ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हम पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बोल दो, इसकी भी दोनों की सेम होती है, दैट इज वोल्ट। ठीक है, ये किसके नाम पर रखी गई, एक इटली के एक साइंटिस्ट हुए थे एलेक्जेंड्रो वोल्टा, उन्हीं के नाम पर, उन्हीं को ऑनर करने के लिए इसको वोल्ट बोला गया, आफ्टर द इटालियन फिजिसिस्ट एलेक्जेंड्रो वोल्टा। एलेक्जेंड्रो वोल्टा थे इटली के साइंटिस्ट थे, इटालियन फिजिसिस्ट थे, उन्होंने उनके नाम को ऑनर करने के लिए हमने इसको क्या लिया, वोल्ट लिया, इसको ऐसा यूनिट इसकी जो ली है वो वोल्ट ली है। ठीक है, ऐसा यूनिट इसकी क्या रखी है हमने, वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस मैं अभी बोल रहा था पीडी इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस, सीधी सी बात है, किससे मेजर किया जाता है, वोल्ट मीटर एक डिवाइस है, उससे मेजर किया जाता है। वोल्ट मीटर से पोटेंशियल डिफरेंस को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल दीजिए, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी वोल्ट मीटर से मेजर किया जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को भी वोल्ट मीटर से मेजर किया जाएगा। जैसा कि हमारे यहाँ मीटर का बहुत थोड़ा रेजिस्टेंस होता है, ऐसे इसका अपोजिट है, इसका लो रेजिस्टेंस होता है, इसका हाई रेजिस्टेंस होता है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, और ये हमेशा वो सीरीज में लगाते हैं और इसको पैरेलल में लगाते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली स्टूडेंट्स कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, वो वोल्ट मीटर को वोल्टामीटर कहने लगते हैं कि किससे मेजर किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस की, सर वोल्टामीटर। आई हैव हियर्ड मैनी टाइम्स बाय द स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स बोल देते हैं कि वोल्टामीटर, वोल्टामीटर नहीं है बेटा, वोल्टामीटर एक अलग चीज़ है, वोल्टमीटर है हमारा यहाँ पर। ठीक है, तो बता रहा हूँ मैं आपको, नोट करके लिख लेना, नेवर कंफ्यूज विद वोल्टमीटर एंड वोल्टामीटर, इन दोनों के साथ आपस में आप कंफ्यूजन मत रख लेना। वोल्टमीटर वो डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल को मेजर करती है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को, पोटेंशियल को इनको मेजर कर रही है, वो वोल्टमीटर है। बट वोल्टामीटर, इसे कूलोमीटर भी बोलते हैं। ठीक है, वो इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से इलेक्ट्रिक चार्ज को मेजर करते हैं थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक एक्शन। ठीक है, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल केमिस्ट्री, इलेक्ट्रिकल केमिस्ट्री वगैरह पढ़ेंगे आप इसे अच्छी तरह से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। सो देयर आर फ्यू टाइप्स ऑफ वोल्टामीटर, मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे आप लोग स्टडी करेंगे जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को स्टडी करेंगे।
कुछ टाइप के वोल्टामीटर हैं, जैसे सिल्वर वोल्टामीटर है, कोबर वोल्टामीटर है, आपका मर्करी वोल्टामीटर और सल्फ्यूरिक एसिड वोल्टामीटर है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स वगैरह भी जो पढ़ते हैं इसी में पढ़ते हैं, ओके। सो वी हैव स्टडीड इन दिस वीडियो चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस और सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, and the difference between voltmeter and the voltmeter. Thank you very much. Have a nice day.